गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और कार्तिक महात्म के 23वें अध्याय कहने की अनुमति चाहता हूँ। उससे पहले कि हम 23वां अध्याय शुरू करें, आइए मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। आइए 23वें अध्याय में प्रवेश करें। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसी कारण के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है। उस घर में यम के दूत कभी नहीं जाते। सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज कभी नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों पुण्यप्रद हैं। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से, तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वे पुण्य गर्भ में नहीं आते। निसंदेह वे जो भी जीव हो मुक्त हो जाता है। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा स्नान और विष्णु प्रभूति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं अर्थात तुलसी की लकड़ी का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी अनेक शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। अक्षय यानी नष्ट ना होने वाला। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके लिए उनके पितर कभी नरक की यातना नहीं भोगते और मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह, देह में जो आंवले को धारण करता है उनका विष्णु रूप जानना चाहिए, उन्हें विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी से मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों का द्वारा पूजन का फल मिलता है। कार्तिक मास में जब सब तीर्थ, ऋषि, देवता, सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादश तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह लोक नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंतर संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उसको भी श्री विष्णु क्षेत्रों में पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले व तुलसी की महत्ता का वर्णन करने से श्री ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को प्राप्त करता है।
इति श्री 23वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। इस अध्याय में आपको बताया गया है तुलसी का महत्व क्या है। कार्तिक में तुलसी के महत्व की पूजा और आंवले के पूजा का महत्व समझाया गया है। किस प्रकार तुलसी आपको ही नहीं आपके पितरों को भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त करती है और आंवला भी आपको आपके परिवार को जन्म मरण के चक्रों से मुक्त करता है। अर्थात कार्तिक माह में तुलसी की पूजा और आंवले की पूजा करना अति आवश्यक है, जिससे कि आपको इस लोक में नहीं बल्कि परलोक में भी सहायता मिलती है। तो आइए कथा को विराम देने से पहले कुछ मंत्र पढ़ें। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। आपके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन मेरा। जय माता दी।